ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। राज्य में इन दिनों एम्बुलेंस का धंधा जोर पकड़ रहा है। नियमों को ताक पर रखकर ऐसे एम्बुलेंस पैसे कमाने के लिए सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ निजी एम्बुलेंस का धंधा करने वाले लोग रिम्स में गुंडागर्दी कर खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं। रांची के रिम्स में आपको कतार से कई एम्बुलेंस मिल जाएंगे। कई कबाड़ हो चुके वाहन भी इसमें शामिल हैं। कई ऐसे एम्बुलेंस भी हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं है। राज्य में चलने वाले अधिकतर एम्बुलेंस नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कबाड़ी की गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर धड़ल्ले से मरीजों के पैसे लूटे जा रहे हैं और किराए के नाम पर मनमाना पैसा लिया जा रहा है। अब रिम्स में एम्बुलेंस बहुत सारा घुस गया, जिनका पेपर नहीं है, अवैध तरीके से चल रहा है। नंबर प्लेट में आपका पीला नंबर प्लेट नहीं है, वाइट नंबर प्लेट, मतलब कॉमर्शियल नहीं है, तो उस टाइप से लोग घुस गए। और यही में यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया, इन लोग में एक दूसरे को मारा पीटी करने लगे कि नहीं हम ले जाएंगे हम ले। रिम्स का नियम में है कि अगर प्राइवेट एम्बुलेंस चल रहा है यहाँ पे तो टोकन सिस्टम पहले था, लेकिन अभी नए डायरेक्टर आए हैं तो इस चीज़ को इन लोग इग्नोर कर दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्बुलेंस का मारामारी हो गया है। बीते कुछ घंटे पहले राजधानी रांची के जेल चौक के पास धू धू कर जल रही यह गाड़ी एम्बुलेंस है, जिस एम्बुलेंस के भरोसे मरीजों की जान बचाने की कोशिश की जाती है। इनमें से ज्यादातर एम्बुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं होता है। बहुत से आदमी है छोटा मोटा बिजनेस के लिए कर रहा, क्या कहिएगा। बिजनेस के अवैध में मारपीट हो रहा है, रिम्स में हथियार लगाया जा रहा है। हथियार यहाँ का ड्राइवर लोग कोई नहीं निकालता है। क्या घटना हुआ था क्या? मुझे भी आइडिया नहीं, लेकिन मालूम चला कि मतलब झगड़े से बाहर से कोई आकर यहाँ पे गाड़ी लगाया था, तो इसके कारण मतलब बाताबाती होता। कोरोना संक्रमण काल में एम्बुलेंस चालकों की मनमानी को देखकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य और रांची में एमए के छात्र ने ऑटो से सैकड़ों संक्रमित की जान बचाई है। वे ऐसे मामलों को गलत बताते हैं। आग्रह होगा सभी एम्बुलेंस चालकों से, विनती होगा कि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लोगों का जान बचाने में जो खुशी मिलती है वो पल मैंने कोविड में देखा। मेरे को घर से भी मना ही था, फिर भी मैंने लोगों के लिए अपना फ्यूचर नहीं देखा और कूद पड़ा इस पर। मेरा आग्रह होगा कि जो भी अवैध रूप से एम्बुलेंस चालक ये काम कर रहे हैं उनसे आग्रह होगा कि इसको बंद करें। आप लोग मिल कर के काम करें, एक ऐसा दर लें जिससे कि गरीब आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार को भी सुविधा हो आपको पे करने में, और आपका भी आर्थिक परिवार खुश संपन्न रहे, क्योंकि एम्बुलेंस चालक के बदौलत लोगों की जिंदगी बच पाती है। रिम्स के कुछ निजी एम्बुलेंस चालक अब रिम्स में गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, और यही कारण है कि जिस एम्बुलेंस और एम्बुलेंस चालकों को सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है वो अब रिम्स में गैंगवार कर रहे हैं। पिछले कुछ घंटे पहले रिम्स में मारपीट की घटना घटी, जिसमें एक पक्ष के एम्बुलेंस चालक की अभी भी इलाज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में हो रही है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर इन निजी एम्बुलेंस को देखिए। ज़्यादातर एम्बुलेंस जो गाइडलाइन है परिवहन विभाग के द्वारा उसे फुलफिल नहीं कर रहा है। आप देखिए कि जिस एम्बुलेंस का कॉमर्शियल यूज किया जा रहा है उसका नंबर प्लेट जो है वो प्राइवेट नंबर प्लेट है। उसके आसपास जितने भी एम्बुलेंस हैं उन एम्बुलेंस में ज़्यादातर एम्बुलेंस जो है वो अवैध तरीके से चल रहे हैं। कई एम्बुलेंस के कागज मौजूद नहीं है, एम्बुलेंस चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक मौजूद नहीं है। ज़रूरत है कि रिम्स प्रबंधन ऐसे बेलगाम अवैध निजी एम्बुलेंस पर लगाम लगाए। सहयोगी कैश के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। तो बिल्कुल सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट हमने देखी, जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से ये एम्बुलेंस यहाँ पर लगे होते हैं अवैध तरीके से। देखिए, वैध तरीके से लगे हों, प्राइवेट एम्बुलेंस भी हो, लेकिन अगर वो सेवा कर रहे हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कई बार सरकारी एम्बुलेंस की चाहत रखते हैं तो वो एम्बुलेंस आपके पास नहीं पहुंचता है, क्योंकि एक उसमें भी लिमिट होती है, क्योंकि वो एम्बुलेंस 108 नंबर पे जो है वो हमेशा उपलब्ध ना रहे। कई बार संख्या कम पड़ जाती, मरीज ज्यादा हो जाते हैं तो निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता। लेकिन वो अगर वैध तरीके से चलते रहे तो बात अलग है, लेकिन यहां तो अवैध तरीके से चल रहे हैं और उसमें भी गुंडागर्दी भी हो रही है। ये चिंता वाली बात है, सोचने वाली बात है। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत का, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, और वाकई में अगर ये रिपोर्ट उन्होंने दिखाई जिस तरीके से और जो सब कुछ हुआ उनके आंखों के सामने हुआ,
और उसके बाद से अगर प्रशासन या प्रबंधन रिम्स का अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेता तो फिर तो यही सीधे सीधे सवाल उठ जाएगा कि इसका मतलब है कि संरक्षण उन्हें अंदर से ही मिल रहा है। सत्यव्रत, क्या ऐसा है क्या कि अंदर से संरक्षण मिल रहा हो लोगों को? तो देखिए, सही कहा, कर्मचारियों की तरफ से संरक्षण मैंने पहले भी दिखाया है कि रिम्स के जो उनकी पहुंच रिम्स के अस्पताल तक यानी कि वार्ड के एक एक बेड तक है। उनके जो वो कर्मचारियों के भेष में रिम्स के और कई बार ऐसा इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है या फिर किसी मरीज को डिस्चार्ज किया जाता है और उसे जब घर तो वही रिम्स के जो कर्मचारी हैं वो निजी एम्बुलेंस जो है वो परिजनों को मरीज को मुहैया कराते हैं और उसके एवज में मोटा का जो है वो पैसा लिया जाता है। कमीशन का जो खेल है वो चलता है। पंकज, खबर दिखाए जाने का मकसद यही है और कारण यही है कि जिस एम्बुलेंस के सेवा को लोग जो है वो काफी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आप भी अगर सड़क पर चलते हैं और आपके पीछे अगर कोई सायरन बजाता हुआ एम्बुलेंस आपको दिख जाता है तो आप तुरंत उसे रास्ता देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जल्द से जल्द वो एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच जाए और उस मरीज की जान बचाई जा सके। लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ घटनाएं घटी हैं वो सोचने पर विवश करती है पंकज कि हमारे राज्य में जितने भी निजी एम्बुलेंस चल रहे हैं उनमें ज्यादातर जो एम्बुलेंस है वो अवैध तरीके से चल रहे हैं। आपको याद होगा रांची के जेल चौक के पास जो है एक वाहन के बाहर में वो उनमें बहुत से ऐसे एम्बुलेंस भी है जिनके पास कागजात नहीं है या फिर जो एक सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए जो मिनिमम वो भी मौजूद नहीं होता है। निजी नंबर के साथ यानी कि प्राइवेट नंबर के साथ वो चल रहे हैं, कमर्शियल नंबर प्लेट तक उनके पास नहीं है। ये तो चलिए अलग ही मुद्दा हो गया, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि यहां पर इस तरीके से एम्बुलेंस को लगाने देने को लेकर परमिशन कब और किसने दिया होगा, ये भी एक सवाल है। वैसे तो देखिए, फिलहाल पंकज आपको पता है कि रिम्स के जितने बड़े हाकिम हैं हुजूर हैं वो फिलहाल रिम्स की व्यवस्थाओं से उन्हें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि रिम्स के जो पूर्व निदेशक थे उन्होंने रिम्स के निजी एम्बुलेंस चालकों की गुंडागर्दी को देखते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यानी कि रिम्स में निजी एम्बुलेंस को लगाने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि लगातार जो एम्बुलेंस चालक हैं वो आपस में मारपीट करते हैं। और इस बार जो घटना घटी है जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं और एक पक्ष जो कि खुलेआम रिम्स में हथियार लहरा रहा था, यानी कि आपसी झगड़े में एम्बुलेंस चालकों के आपसी भाड़े के लेन देन में जो है वो हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसे निजी एम्बुलेंस चालकों पर रिम्स प्रबंधन क्यों लगाम नहीं लगाता है, क्योंकि पूर्व निदेशक डॉक्टर डीके सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने ऐसे एम्बुलेंस चालकों पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की थी और उसके बाद रिम्स में एक नियम बनाया गया था पूर्व रिम्स निदेशक के द्वारा कि अब जो भी एम्बुलेंस रिम्स में चलेंगे वो टोकन से चलेंगे, यानी कि हर एम्बुलेंस का नंबर होगा और जैसे जिन परिजनों को मरीज को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी उन्हें एक एक कर जो है वो एम्बुलेंस दिलाया जाएगा। यानी कि नंबर वाइज जो है वो एम्बुलेंस जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे कि रिम्स में किसी टैक्सी स्टैंड के जैसा आपको माहौल देखने को मिलेगा, जहां थोड़े संगठित तरीके से चले ताकि मरीजों को परेशानी ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है एम्बुलेंस से मांग के अनुरूप उतने नंबर्स में मौजूद नहीं होते हैं। ये बात तो उसका रिम्स प्रबंधन भी जानता है इस बात को। क्या ये जो टोकन सिस्टम तो शुरू किया गया था, क्या ये भी तय किया गया था कि किराया कैसे तय होगा या फिर वो मनमानी चल रहा था? ये भी थोड़ा सा स्पष्ट करते तो बेहतर होगा सत्यव्रत। नहीं देखिए, बिल्कुल पंकज, पूर्व में जो है वो एक नियम बनाया गया था कि हर एम्बुलेंस चालक जो है उसका एम्बुलेंस चल सके और उसका एक रेट जो है एक दर निर्धारित किया गया था। वैसे में कहीं ना कहीं जो कुछ एम्बुलेंस चालक हैं जो मनमानी करते हैं, गुंडागर्दी रिम्स में इन दिनों कर रहे हैं, उन पर लगाम लगी थी। लेकिन अब जो रिम्स प्रबंधन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो शायद इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि कुछ जो दबंग जो अपराधी किसी
किस्म के एम्बुलेंस चालक हैं उनका मनोबल बढ़ गया है और रिम्स में हथियार लेकर घूम रहे हैं। तो जरूरत है कि इन एम्बुलेंस चालकों पर जो है वो नकेल कसे परिवहन विभाग के द्वारा भी जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि एम्बुलेंस जो सड़कों पर घूमता है उसे ट्रैफिक पुलिस के लोग भी नहीं रोकते हैं और वैसे में इसका फायदा वो अनफिट हो या बिना एनओसी के चल रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है सचमुच वाकई में। तो ये अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सीधे सीधे रिम्स प्रबंधन की है। देखिए हमारा काम था कि आपको वो सच दिखाना जो शायद आप जानते तो है लेकिन जानबूझकर आके बंद कर लेते, लेकिन अब तो हम चीख चीख कर बता रहे हैं कि देखिए साहब आपके उस परिसर में क्या होता है जो स्वास्थ्य का मंदिर है, जहां पर लोग उम्मीद के साथ पहुंचते हैं, लेकिन उम्मीदें उनकी तब टूट जाती जब वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि कई बार उन्हें खींचा जाता है। बीमार होकर आप बाहर आते इलाज के बाद से तो एम्बुलेंस चालक आपको खींचते कि मेरे साथ चलना और मेरे साथ चलना है। तो ये तमाम तरह की जवाबदेही जो है वो आपको निभानी चाहिए और तभी आप रिम्स कहे जाने के हकदार होंगे, क्योंकि आप रिम्स के गौरव हैं। तो रिम्स के अंदर और उसके परिसर में जितनी चीजें हो रही है उसके जवाबदेही तो आप ही की है। तो हमने खबर दिखाई, उम्मीद करते हैं कि लगाम लगेगा एम्बुलेंस पर, निजी चालकों के, और जो गुंडागर्दी हो रही है उस पर रोक लगेगी और अनफिट और बिना एनओसी वाले यहां से एम्बुलेंस को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। एम्बुलेंस रहे, कोई दिक्कत नहीं है, टोकन से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।